चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम बेटा वर्कशीट नंबर 28 करेंगे, विषय गणित कक्षा 6 की प्रायोगिक ज्यामिति। आज हम प्रायोगिक ज्यामिति के बारे में पढ़ने वाले हैं। वृत्त, बेटा वृत्त क्या होता है? गोला होता है ये। वृत्त के भाग, आज बेटा हम वृत्त के भागों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला है केंद्र। केंद्र क्या होता है? वृत्त का केंद्र वह बिंदु है जो वृत्त पर स्थित बिंदुओं से समान दूरी पर होता है। बेटा केंद्र बिंदु वह होता है जो वृत्त पर स्थित सभी बिंदुओं से एक समान दूरी पर होता है। बिंदु वृत्त Q जो है वृत्त का केंद्र है। बेटा फिगर में जो बिंदु Q है वो वृत्त का केंद्र है। नेक्स्ट है त्रिज्या। त्रिज्या वह रेखाखंड है जो वृत्त के केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से जोड़ता है। बेटा त्रिज्या वो रेखाखंड होती है जो वृत्त के केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु से जोड़ती है। QR वृत्त की त्रिज्या है। बेटा इस फिगर में जो QR लाइन दिख रही है वो वृत्त की त्रिज्या है, क्योंकि ये बिंदु केंद्र बिंदु Q को वृत्त पर स्थित बिंदु R से कनेक्ट कर रही है। नेक्स्ट है व्यास। वह रेखाखंड है जो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को जोड़ता है। बेटा व्यास वह रेखाखंड होता है जो वृत्त पर स्थित किसी भी दो बिंदु को आपस में जोड़ता है और वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। ये बेटा वृत्त के बिल्कुल केंद्र से होकर जाता है। ये त्रिज्या का दुगना होता है और व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगना होता है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। AB वृत्त का व्यास है। बेटा इस फिगर में जो AB लाइन दिख रही है वो वृत्त का व्यास है। चलिए आगे चलते हैं। अब प्रकार का प्रयोग करते हुए वृत्त की रचना। बेटा अब हम प्रकार का प्रयोग करते हुए वृत्त बनाना सीखेंगे। उदाहरण 1, प्रकार की सहायता से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। बेटा प्रकार से अब हमें 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाना है, वो कुछ इस प्रकार का बनने वाला है। रचना के पद, अब इसको कैसे कैसे बनाएंगे इसके स्टेप्स देखेंगे। पहला है प्रकार को 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के लिए खोलिए। बेटा सबसे पहले हम प्रकार को 5 सेंटीमीटर खोलेंगे। नेक्स्ट इज अच्छी छीली हुई पेंसिल से कागज पर एक बिंदु O अंकित कीजिए। बेटा उसके बाद पेंसिल से कागज पर एक बिंदु O मार्क करेंगे। नेक्स्ट इज प्रकार के नुकीले सिरों को O पर रखिए। उसके बाद बेटा जो प्रकार का नुकीला सिरा होता है उसको बिंदु O पर रखेंगे। उसके बाद वृत्त बनाने के लिए प्रकार को धीरे धीरे घुमाइए। अब क्या करेंगे बेटा, प्रकार को धीरे धीरे घुमाएंगे तो हमारे पास एक वृत्त बनकर तैयार हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का। आइए उदाहरण 2 देखते हैं। केंद्र C और 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। बेटा यहाँ पे हमें एक वृत्त बनाना 4.5 सेंटीमीटर का और उसके केंद्र बिंदु को C नाम देना है। बिंदु PQR इस प्रकार अंकित करें कि P वृत्त के आंतरिक भाग में स्थित है। बेटा उसमें बिंदु PQR मार्क करने हैं। P जो होगा वो वृत्त के अंदर होगा, Q वृत्त पर स्थित है और बिंदु जो Q है वो वृत्त के ऊपर होगा और R वृत्त के बाहरी भाग में स्थित है और बिंदु जो R है वो वृत्त के बाहर होगा। बेटा कुछ फिगर इस तरह की बनेगी। आइए इसके अब रचना के पद देखते हैं कि वृत्त किस प्रकार बनने वाला है। रचना के पद, पहला है उदाहरण 1 में दिए गए निर्देश अनुसार 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। बेटा जैसे हमने उदाहरण 1 में अभी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया था, तो ऐसे ही प्रकार को 4.5 सेंटीमीटर खोल के एक वृत्त बनाएंगे। सेकेंड इज बिंदु P को वृत्त के आंतरिक भाग में अंकित करेंगे। अब बेटा बिंदु P को वृत्त के अंदर कहीं मार्क करेंगे। बिंदु Q को वृत्त के ऊपर अंकित करें। ऐसे ही बेटा जो बिंदु Q है वो वृत्त के ऊपर कहीं भी मार्क कर सकते हैं हम। जैसे कि ये देखो, ये बिंदु Q जो है वो वृत्त के ऊपर है और बिंदु P जो है वो वृत्त के अंदर है। नेक्स्ट इज बिंदु R को वृत्त के बाहरी भाग में अंकित करें और बिंदु R को हम बेटा वृत्त के बाहर मार्क करेंगे। इस प्रकार हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर का जो वृत्त है वो बनकर आ जाएगा, रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट इज बेटा आइए अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको सॉल्व करते हैं। आओ करें। प्रश्न 1, प्रकार की सहायता से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। बेटा यहाँ पे हमें 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाना है प्रकार से। प्रश्न 2, एक ही केंद्र O लेकर 3 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बनाइए। बेटा यहाँ पे दो वृत्त बनाने हैं,
एक 3 सेंटीमीटर का और दूसरा 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, और वो भी एक ही केंद्र बिंदु से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3, एक वृत्त बनाइए और बिंदु x, y और z इस प्रकार अंकित कीजिए कि x वृत्त पर स्थित हो। बेटा पहले हमें एक वृत्त बनाना है और उसमें बिंदु x, y एंड z मार्क करने हैं। x जो है, x बिंदु जो होगा वो वृत्त के ऊपर होगा, y वृत्त के आंतरिक भाग में स्थित हो, और जो y होगा वो वृत्त के अंदर होगा, और बिंदु z वृत्त के बाहरी भाग में स्थित हो, और जो बिंदु z होगा वो वृत्त के बाहरी भाग में कहीं पर होगा। बेटा इन सब के सॉल्यूशंस आगे गिवन है। बेटा आपको यहाँ पे जो 3 क्वेश्चन करने के लिए दिए गए ये उनके आंसर्स है। ये आंसर नंबर 1 है, रचना के पद। पहला है प्रकार को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के लिए खोलिए। बेटा सबसे पहले आपको प्रकार को 3 सेंटीमीटर माप के खोलना है। सेकंड इज अच्छी छिली हुई पेंसिल से कागज पर एक बिंदु ओ अंकित कीजिए। बेटा उसके बाद आपको एक पेपर पर पॉइंट मार्क करना है और उसको ओ नाम देना है। थर्ड इज प्रकार के नुकीले सिरे को ओ पर रखिए। फिर आप क्या करेंगे बेटा, जो प्रकार का नुकीला सिरा जो होता है उसको आप पॉइंट ओ पर रखेंगे। एंड फोर्थ इज वृत्त बनाने के लिए प्रकार को धीरे धीरे घुमाइए, और उसके बाद बेटा आप क्या करेंगे, अपनी प्रकार को धीरे धीरे घुमाएंगे। इस प्रकार बेटा आपका 3 सेंटीमीटर का जो वृत्त है वो बनकर रेडी हो जाएगा, और वो ऐसा होगा। उत्तर 2, बेटा जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उस ये है उत्तर 2, रचना के पद। पहला है प्रकार को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के लिए खोलिए। बेटा सबसे पहले आप प्रकार को 3 सेंटीमीटर खोलेंगे। सेकंड इज कागज पर पेंसिल से एक बिंदु ओ अंकित कीजिए। बेटा उसके बाद पेंसिल से कागज पर एक बिंदु मार्क करेंगे, उसको नाम देंगे ओ। थर्ड इज प्रकार के नुकीले सिरे को ओ पर रखिए। फिर बेटा जो प्रकार का नुकीला सिरा होता है उसको बिंदु ओ पर रखेंगे। फोर्थ इज अब प्रकार को वृत्त बनाने के लिए धीरे धीरे घुमाइए। बेटा आप क्या करेंगे, प्रकार को धीरे धीरे घुमाएंगे और इस प्रकार 3 सेंटीमीटर का वृत्त बन जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, दोबारा प्रकार को 5.5 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या के लिए खोलिए। दोबारा बेटा प्रकार को 5.5 सेंटीमीटर खोलेंगे। नेक्स्ट इज प्रकार के नुकीले सिरे को पहले वाले केंद्र बिंदु ओ पर रखिए। बेटा फिर क्या करेंगे, जो पहले केंद्र बिंदु था ओ उसी पर प्रकार के नुकीले सिरे को दोबारा से रखेंगे। नेक्स्ट इज अब वृत्त बनाने के लिए प्रकार को धीरे धीरे घुमाइए। अब फिर से प्रकार को धीरे धीरे घुमाएंगे तो हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर वाला वृत्त बनकर तैयार हो जाएगा। बेटा क्वेश्चन 2 की फिगर कुछ इस तरीके से बनेगी। उत्तर 3, बेटा जो आपको क्वेश्चंस करने के लिए दी गई है उनका सॉल्यूशन नंबर 3 है, रचना के पद। पहला एक वृत्त बनाइए। सबसे पहले बेटा आप एक वृत्त बनाएंगे। सेकंड इज बिंदु x वृत्त के ऊपर अंकित करें। उसके बाद बेटा वृत्त के ऊपर कहीं भी एक बिंदु बनाएंगे और उसको x नाम देंगे। थर्ड इज बिंदु y वृत्त के आंतरिक भाग में अंकित करें। बेटा उसके बाद वृत्त के अंदर आप एक पॉइंट बनाएंगे और उसको y नाम देंगे। फोर्थ इज बिंदु z वृत्त के बाहरी भागों में अंकित करें। बेटा फिर आप वृत्त के बाहर कहीं भी एक बिंदु एक z ऐसे बना सकते